मेरे रिश्तों में तेरी सांसों की है डोरियां, मेरी जान है तू ये जान ले तू, मेरी जान है तू ये जान ले तू। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज हमारा जो सीरीज चल रहा है गणित बाज बैच, ये आपके लिए कंटिन्यू चलता है और शाम के 5 बजे। 2 दिन मैंने अभी क्लास नहीं लिया था, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कुछ परेशानियों की वजह से मैं अलग काम में उलझा हुआ था। आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं इसको। आज तीसरा क्लास है। मेंसुरेशन में मैंने आपको त्रिभुज के बारे में अभी पढ़ाया था। मेंसुरेशन से हमने स्टार्ट किया है, तो त्रिभुज के बारे में हमने पढ़ाया था और त्रिभुज के बाद आज हम चलेंगे चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, तो चतुर्भुज के बारे में यानी क्वाड्रिलेटरल के बारे में जानेंगे दोस्तों। त्रिभुज में मैंने बताया था, लेकिन आगे जैसे त्रिभुज पढ़ा दिया, चतुर्भुज पढ़ा दिया, फिर सर्किल पढ़ा देंगे यानी वृत्त। उसके बाद हम इसके मिसलेनियस क्वेश्चन करवाएंगे। तो लगातार एपिसोड को देखते जाइए और गणित को आप अच्छे से सीखेंगे। तो दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले वर्ग पर। वर्ग यानी स्क्वायर। वर्ग के प्रत्येक साइड को ए से सूचित किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। प्रत्येक भुजा होता है दोस्तों इसके बराबर, तो प्रत्येक भुजा बराबर। तो यह अगर ये वाला भुजा की लंबाई ए है तो ये वाला भी ए, ये वाला भी ए वाला भी ए, नहीं सब ए हो गया। अब मान लीजिए मीटर में, तो मीटर कहिएगा, सेंटीमीटर सब सेंटीमीटर में, चारों साइड बराबर होता है। ऐसे वर्ग के प्रत्येक कोण जो होता है, चारों कोण 90-90 डिग्री का होता है। तो 90 चौका 360 डिग्री, चारों कोण का योग हो जाता है इनमें 360 डिग्री। ठीक है ना। अब दोस्तों ये जो आप देखते हैं कोना कोनी इसको खींच दिए ना, ये डायगोनल यानी कि ये होता है विकर्ण। इसको डी से लिखते हैं, डायगोनल को क्या लिखते हैं? डी से। ये इसकी विकर्ण होती है। चाहे आप ऐसे भी खींच सकते हैं, ये भी विकर्ण ही है, ये भी डायगोनल है। इसका क्षेत्रफल आपको पता करना, चूंकि हमको क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में पढ़ना होता है मेंसुरेशन में। तो क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल तो सबसे पहले समझिए कि क्षेत्रफल जो है इसका, ये देखिए इसका ये क्या हो गया? ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। तो a गुना a, दोनों बार a है तो a स्क्वायर हो गया। यानी इसका क्षेत्रफल जो होता है, ये हम याद करते हैं भुजा स्क्वायर। अगर इसका भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल 6 के स्क्वायर 36 वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है। अगर 10 सेंटीमीटर भुजा है तो 10 का स्क्वायर 100 वर्ग सेंटीमीटर इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है। अच्छा दोस्तों, एक बात और ध्यान देना है कि अगर आपको विकर्ण पता है, देखिए विकर्ण है ये, तो क्षेत्रफल निकालने का एक और फॉर्मूला है कि विकर्ण का स्क्वायर करके आधा कर दीजिए, यानी 2 से भाग दे दीजिए, तो भी इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। होता क्या है कि आपको सीधे विकर्ण दे देगा और विकर्ण कहेगा कि एक वर्ग है जिसकी विकर्ण की लंबाई इतनी है, तो इसका एरिया बताइए। तो वहां पर लोग क्या करने लगते हैं, फिर पहले भुजा निकालते हैं फिर क्षेत्रफल निकालते हैं। अगर विकर्ण पता है तो विकर्ण का स्क्वायर करके 2 से हम भाग दे दें तो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। होता कैसे है ये जरा समझिएगा। देखिए एक वर्ग है ये, और इस वर्ग में दोस्तों प्रत्येक भुजा ए है। प्रत्येक भुजा क्या है? ए है। अब ये समझ लीजिए इसका विकर्ण है। तो ये जो विकर्ण है दोस्तों, और ये एक कोण जो है 90 डिग्री है, आप जानते हैं, क्योंकि चारों कोण 90-90 डिग्री होता है। तो यह एक त्रिभुज बन गया है। नहीं, अगर मैं इसको नाम दे दूं कि ABCD, तो BD ये विकर्ण हो गया। और इस त्रिभुज में ये कर्ण का काम करेगा, ये कर्ण का काम करेगा, ये लंब का काम करेगा, ये आधार का काम करेगा, और ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि पीछे हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा है। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया भैया, समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में ये जो कर्ण होता है, कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों छोटी भुजा यानी लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। नहीं, तो अब बताइए डी स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 2 ए स्क्वायर। अब अगर स्क्वायर हटाइएगा
तो d बराबर क्या आ जाएगा, ये d है, d बराबर क्या आ जाएगा, इस पर रूट चढ़ेगा, तो रूट चढ़ेगा तो 2 रूट के अंदर रह जाएगा, लेकिन a स्क्वायर है यानी 2 बार a है तो 1 बार a बाहर आ जाएगा, इसलिए हम विकर्ण इसका याद करते हैं √2 इंटू a, इसी को हम कहते हैं विकर्ण। अगर वर्ग की भुजा a है तो विकर्ण हो जाएगा √2 इंटू a, विकर्ण क्या होगा, √2 इंटू a। अच्छा एक बात अब फिर समझिए, क्षेत्रफल आप क्या कहें, क्षेत्रफल होता है भुजा a स्क्वायर, तो क्षेत्रफल के लिए एक और फॉर्मूला है, क्षेत्रफल के लिए एक और फॉर्मूला है कि विकर्ण के स्क्वायर को 2 से भाग दे देना है। तो आपका विकर्ण कितना है, √2 इंटू a, देख लीजिए इतना आ जाएगा, ये √2 इंटू a है ना, इसका वर्ग करना है, 2 से भाग दे देना है, वर्ग करेंगे स्क्वायर से रूट कटेगा तो 2 आ जाएगा, और ये a स्क्वायर है, a का स्क्वायर तो a स्क्वायर, और बट्टा में 2 से 2 कटा तो बोलिए फिर से a स्क्वायर आया ना। आप जानते हैं ना ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, भुजा स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। चलिए वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो जरा ध्यान देंगे, अब इसके बारे में जानिए कि अगर चारों साइड की लंबाई a है तो इसका परिमाप क्या होगा। तो भैया कोई भी आकृति के परिमाप जो होता है उसका घेरा नहीं, घेरा यानी उसके भुजाओं के लंबाई का योग ही उसका परिमाप होता है। तो ए कितने बारे, 4 गो ए जोड़िएगा तो 4 ए हो जाएगा, यानी इसका परिमाप हो गया कितना, 4 ए हो गया, ठीक है ना। अब चलिए तो इसका क्षेत्रफल जान गए, इसका विकर्ण निकालना जान गए, विकर्ण होता है √2 इंटू a, इसका परिमाप भी जान गए, है ना दोस्तों। अब जरा समझते हम आयत के बारे में, आयत के बारे में, रेक्टेंगल, आयत। देखिए अगर ये है लंबाई, ये ब्रेथ यानी b से लिखेंगे इसकी चौड़ाई को, लेंथ और ब्रेथ, और इसके डायगोनल यानी ये विकर्ण। क्षेत्रफल निकालने के लिए सिर्फ आपको लंबाई और चौड़ाई करना है, तो लंबाई गुना चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होता है। परिमाप की बात करिएगा तो 2 बार लंबाई 2 बार चौड़ाई, 2 बार लंबाई हो जाएगा और 2 बार चौड़ाई हो जाएगा, यानी 2 कॉमन हो जाएगा तो लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इसके परिमाप हो जाते हैं। इसमें विकर्ण का जो स्क्वायर होता है लंबाई के स्क्वायर और चौड़ाई के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। उसी तरह अगर सीधे विकर्ण लिखें तो रूट अंडर लिख सकते हम l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही तो करना है। अब देखिए एक चीज और हम समझते, तो ये आयत के फॉर्मूला था, आप जानते भी होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज वो होता है जिसकी 2 भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा देखिए समानांतर है। समानांतर का मतलब ये दोनों भुजा कभी एक दूसरे को काट नहीं सकता, ये पैरेलल है। तो मान लीजिए कि ये ए बी सी डी, इसमें समानांतर है कौन, ए डी और बी सी भुजा जो है समानांतर है। तो इन दोनों समानांतर के भुजा के दूरी कौन होगा, क्या इसको आप दूरी कहेंगे, नहीं, ये तिरछा है, इसको दूरी नहीं करेंगे, कहेंगे ये आएगा, अगर सीधा आएगा 90 डिग्री पर ये हो जाएगी इसकी दूरी, या यूं कहिए ये हो जाएगी इसकी दूरी, ठीक है ना, ये हो गया इसकी हाइट। अब इसका क्षेत्रफल जो होता है ना दोस्तों, क्षेत्रफल जो होता है 1/2 समानांतर भुजा के लंबाई का योग, समानांतर भुजा के लंबाई का योग, यानी आप क्या कहेंगे AD प्लस BC, समानांतर भुजा के लंबाई का योग गुना ऊंचाई, गुना ऊंचाई, समानांतर भुजा के लंबाई का योग गुना ऊंचाई, ये होते हैं इसके क्षेत्रफल। परिमाप के लिए भाई चारों साइड जोड़ेंगे तो हमारा परिमाप निकल जाएगा, ठीक बात है। अब देखिए आते हैं हम कुछ सवाल पर, सवाल को करते हैं कि जो हमने अभी छोटी छोटी चीजें पढ़ा इससे कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, किसी आयत के परिमाप 56 सेंटीमीटर और लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो ये कोनो बड़ा बात नहीं है,
क्योंकि आयत के परिमाप दिया है 56 सेंटीमीटर। परिमाप में क्या होता है, 2 गो लंबाई और 2 गो चौड़ाई का योग होता है, और वो दिया है 56। दोस्तों 2 से 56 को काट दिया तो 28 हुआ, लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो गया 28। इसमें कहता है कि लंबाई 15 है तो आयत का क्षेत्रफल बताइए, ये दे दिया है कि 15 है तो चौड़ाई कितना निकल जाएगा, 15 जाके घट जाएगा तो 13, यानी कि हमें लंबाई भी पता है चौड़ाई भी पता है, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई पता है कि 15 सवाल में दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है 13, 15 गुना 13 कर दीजिए, 15 तिहाई 45 के 5 हासिल 4, 15 एकम 15 और 4 19। देखिए 15 तिहाई 45 के 5 हासिल हो गया 4, 15 एकम 15 और 4 19, 195। अगर ये सेंटीमीटर में है तो 195 वर्ग सेंटीमीटर कहेंगे। चलिए आगे देखिए जरा, अगला सवाल है, क्वेश्चन कहता है कि किसी आयताकार हॉल की चौड़ाई लंबाई का 3/4 है, जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग सेंटीमीटर है। हॉल के लंबाई चौड़ाई का अंतर ज्ञात कीजिए। सवाल कह रहा है किसी आयताकार हॉल की चौड़ाई लंबाई का 3/4 है, चौड़ाई जो है लंबाई का 3/4, तो लंबाई पता ही नहीं है, लंबाई का 3/4 कैसे निकालिएगा चौड़ाई। लंबाई को मान लीजिए x, लंबाई को x मान लिया तो चौड़ाई इसका 3/4, मतलब x का मतलब गुना 3/4 यानी कि 3x/4 हो गया। अब इसका क्षेत्रफल 768 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, हॉल के लंबाई चौड़ाई का अंतर पूछा है। दोस्तों क्षेत्रफल दिया हुआ है, हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो इन दोनों को गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल हो गया, जबकि क्षेत्रफल हुआ 768। अब 3 से अगर इसको हम काटते हैं, 3 दूना 6 शेष 1, 1 पर 6 16, 3 पचे 15 शेष 1, 1 पर 8 18, 3 छके 18। अब x गुना x तो x स्क्वायर, उधर होगा 4 गुना 256। दोस्तों सिंपल है, x का मान कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, 4 का वर्गमूल 2 और 256 का वर्गमूल 16, यानी x का मान आएगा 16 दूना 32, ये 32 आ गया। तो ये वाला जो आ गया आपका कितना आ गया 32, ये वाला कितना आया तो 3/4 गुना x है, x के जगह 32, 4 8 32, 8 3 24। पूछता है कि इन दोनों में अंतर बताइए, लंबाई चौड़ाई में अंतर, 32 और 24 में अंतर कितना का 8 का, आपका आंसर हो गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। यहां थोड़ा कुछ घजमज टाइप हो गया है, गलती से है, इसको हटा दीजिए। सवाल है कि किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, जबकि उसके क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात 12:1 है। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई b है। इसमें कुछ गड़बड़ है सवाल, चलिए उसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। प्लॉट के चारों ओर बार लगाने का खर्च 26.5 रुपया प्रति मीटर की दर से 5300 रुपया है, तो प्लॉट की लंबाई कितनी होगी। कहता है आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। चौड़ाई आपको पता है, नहीं पता है, तो कैसे होगा। चौड़ाई पहले मान लीजिए, अब चौड़ाई को मान लिया x, चौड़ाई x मान लिया तो लंबाई से 20 मीटर ज्यादा, यानी x + 20 कहिए चाहे 20 + x कहिए, एक ही बात है ना, इससे 20 ज्यादा हो गया लंबाई। अब कहता है कि प्लॉट के चारों ओर बार लगाने का खर्च, मतलब घेरवाने का खर्च 26.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर के दर से 5300 रुपया है, तो प्लॉट की लंबाई। देखिए आयताकार प्लॉट है तो बार कैसे लगवाएंगे आप, ऐसे लगवाएंगे, यही घेरा, इस घेरे की लंबाई कितनी है ये पता चल जाएगा। कैसे, ये जो घेरा है यानी जो परिमाप है ये निकल के आएगा हमको ऐसे, जानते कैसे दोस्तों। परिमाप निकालना है तो टोटल खर्चा हमारे पास कितना है 5300, 1 मीटर का खर्चा है 26 रुपया 50 पैसा, ठीक है। अब देखिए
अगर इसको हम काटते हैं, दशमलव हटा देते हैं, यहाँ 0 दे देते हैं, 265 से दुगना हो जाता है 530, 200 बार में फिनिश, यानी 200 अगर मीटर में है तो मीटर कहिए, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ये मीटर में है, 200 मीटर इसका परिमाप हो गया। और परिमाप के लिए आपको फॉर्मूला पता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई है 20 + x लंबाई अब प्लस चौड़ाई, ये हो गया परिमाप, जबकि परिमाप है कितना 200, 2 से काट दिए तो ये कट गया हमारा 100 बार में, ये 20 जाके घट गया तो 80, ये 2x बराबर हो गया 80, 2 से काट दिया 40 बार में, x का मान निकल के आ गया हमको 40, x का मान 40 है। सवाल कहता है प्लॉट की लंबाई कितनी है, तो लंबाई यहाँ x के मान 40 रखिएगा तो 40 और 20 कितना हो जाएगा 60, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी समलंब चतुर्भुज की समानांतर भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है और इनके बीच की लंबवत दूरी 18 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सवाल है किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा, ये देखिए समलंब चतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजा 20 और 25 है। अगर ये भुजा 20 सेंटीमीटर तो ये भुजा 25 सेंटीमीटर, और कहता है लंबवत दूरी, मतलब इन दोनों के बीच ये लंबवत दूरी, सीधी दूरी 18 है, तो कहता है इसका क्षेत्रफल। सिंपल है, ये सारे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक ना। तो क्षेत्रफल क्या है भाई, 1/2 समानांतर भुजा के लंबाई का योग, मतलब 20 + 25 गुना ये ऊंचाई यानी 18, 2 से कटा तो 9 बार में, 20 + 25 हुआ 45, 45 नमा कितना 9 × 5 45 के 5 हासिल 4, 9 × 4 36 और 4 40, 405 हो जाएगा, 405 वर्ग सेंटीमीटर कहिएगा इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर ऐसे होगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन है एक समलंब का क्षेत्रफल 580 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसकी समांतर भुजाएं क्रमशः 30 और 28 है तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करें। यानी ये आपको निकालना है। मान लीजिए यहां पर अगर ये हमने एक समलंब चतुर्भुज बनाया तो इसका एरिया दिया हुआ है, समानांतर भुजा 30 और 28 दिया हुआ है, 30 मान लीजिए ये 28 और ये 30 और ये निकालना है, मान लेते हैं इसको x, तो क्या है 1/2 समानांतर भुजा के लंबाई का योग यानी 28 + 30 और गुना क्या ऊंचाई, ये होता है क्षेत्रफल, जबकि क्षेत्रफल दिया 580। अब देखिए 1/2 और ये 28 और 30 कितना हो जाता है, 30 × 20 = 50 8 58, 58 गुना x बराबर 580। 58 से ये कट गया आपको 10 बार में, 2 गया भाग में, उधर गया गुना में, x का मान हो गया 10 दूना 20, यही हो गया इसकी लंबवत दूरी 20। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। सवाल है कि एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 352 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसका समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर है। यदि समांतर भुजा में से एक भुजा 25 सेंटीमीटर लंबी हो तो दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। इसमें यह कहता है कि क्षेत्रफल तो हम दे रहे हैं और आपको एक भुजा दे रहे हैं, तो दूसरी भुजा की लंबी दूरी पूछा है, लंबिक दूरी। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 352 वर्ग सेंटीमीटर तथा इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 16 सेंटीमीटर, ये दिया है 16, और कहता है एक भुजा 25 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा निकालना है। तो अब फॉर्मूला क्या लगाते थे, 1/2 पहली भुजा का लंबाई दूसरी भुजा का लंबाई का योग और गुना ऊंचाई जो दिया है, सॉरी ये 16 ये हो जाता है क्षेत्रफल, जबकि क्षेत्रफल है 352। चलिए 16 से अगर इसको काटिएगा तो 16 दूना 32, 16 दूना कितना 32, शेष बचा हमारा कितना 3, 3 पर 2 32, 16 दूना 32। अब 2 जाके गुना हो जाएगा उधर, और ये 25 + x 22 दूना 44,
x का मान कितना 19, 14 में से 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 19, x का मान 19 हो गया। तो यही पूछा है, तो दूसरी भुजा की लंबाई 19 हो जाएगा। आइए अगले सवाल पर, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 और 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल क्या। समचतुर्भुज का जब विकर्ण पता होता है तो 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण होता है। 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, इसके फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का दोस्तों, याद रख लीजिएगा। बस इस पर निकाल लीजिए 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, 2 8 16 बड़ी 8 96, ठीक ना। तो आइए आज के बेसिक क्लास में हमने बेसिक क्वेश्चन देखे हैं। अगले क्लास में थोड़े लेवल आप बढ़ जाएंगे, तो ऐसे करके मैं पूरे वीडियोस बाय आपके लेवल को क्वेश्चन को हाई करते जाएंगे और इस तरीके से, और बाद में हम आपको सारे से मिलकर मिसलेनियस जो भी क्वेश्चन होते हैं, जैसे त्रिभुज से चतुर्भुज कन्वर्ट हो रहा है या वृत्त कन्वर्ट हो रहा है, तो इस तरह के सारे क्वेश्चन करवा देंगे। फिर आपका ये क्षेत्रफल परिमाप वाला खत्म होगा, फिर हम इसका वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिएगा डेली शाम के 5 बजे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।